Okay, so we should start. Ready? So today I am going to talk about this book. आज हम इस बुक किताब के बारे में बताएंगे. Be the best version of yourself. Be the best version of yourself. जो भी आज हैं इसका बेस्ट वर्जन कैसे बने, ये किताब है. आप इसको पढ़िएगा. हिंदी इंग्लिश, हिंदी में शायद मुझे नहीं पता है, बट यू कैन जस्ट रीड इन इंग्लिश एज वेल. आप हिंदी में भी सर्च करिएगा, शायद आपको मिल जाए. ठीक है. सो हाउ टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ. जैसे हम लगातार एप्लीकेशंस को अपडेट करते रहते हैं, वैसे ही हमें भी लगातार अपने आप को अपडेट करना होता है. कौन कौन सी चीज़ें अपडेट करनी होती हैं, कौन कौन सी जगहों पे हमें काम करना होता है, कौन कौन सी स्किल्स को हम डेली बेसिस पे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं. तो इस किताब के बारे में जो भी मैंने पढ़ा है, यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हमने हाईलाइट कर रखी है. सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बताना, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आई हैं और हमें लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, सो दैट आई विल जस्ट शेयर विथ यू. सो बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. अपने आप का एक बेहतरीन वर्जन किस तरीके से बन सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं. अगर लगातार एक परसेंट भी, एक स्किल भी लगातार आप महीने या साल में जोड़ेंगे, तब भी साल में 12 स्किल्स आप महीने में अगर एक भी काम सीखते हैं तो 12 महीने में आप 12 स्किल्स सीख सकते हो. छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसको करने में कोई ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है. तो बुक देख लिया है, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. एंड द फर्स्ट चैप्टर इज पास्ट इज नो मोर. पहला जो चैप्टर है दैट इज पास्ट इज नो मोर. पास्ट आपका खत्म हो गया है. पास्ट मतलब आपका गुजर गया है. पास्ट जो है ना, उसके बारे में आप कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. आपके साथ पास्ट में जहाँ पैदा होना था आप पैदा हो गए. जिस स्कूल में आपको पढ़ना था पढ़ चुके. आपको प्राइमरी स्कूल में पढ़ना था वो भी पढ़ चुके. अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आए हैं वो भी पढ़ चुके. आप अगर ये कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, अगर हम अपनी बात करें कि हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आए जहाँ पर टीचर्स हमें कुछ नहीं पढ़ाते थे, बस वहाँ खाना पीना और गेहूँ लेने के लिए जाते थे. अब तो गेहूँ नहीं मिलते हैं और स्कॉलरशिप मिलती है. तो अगर हम उसके बारे में शिकायत करें, कंप्लेन करें कि हमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आए जहाँ पर टीचर्स पढ़ाते नहीं थे या कोई खास हमें वहाँ से एजुकेशन नहीं मिल पाई, तो ये एक तरीके की शिकायत है. और इसको करके आप कोई खास चीज़ें परिवर्तन नहीं कर सकते. यानी आप अपने पास्ट को बदल ही नहीं सकते. जहाँ पैदा होना था पैदा हो गए. अगर आप कहें कि हम यहाँ गाँव में पैदा हो गए इसलिए हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं या हमारी मदद नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें एक तरीके की शिकायत है और उससे कोई भी चीज़, कोई भी जो है रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला. यानी शिकायत करके बस आप आपके पास जो है उस पे भी आपका फोकस नहीं होता है और आपको एक नेगेटिव एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है. तो यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट. आप अपने पास्ट को नहीं बदल सकते क्योंकि पास्ट इज गॉन और प्रेजेंट अभी चल रहा है और फ्यूचर आने वाला है. तो पास्ट में जो भी आपको सीखा है उसको वर्तमान पे आप अमल करिए. प्रेजेंट में आप इतनी मेहनत करिए कि आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा. तो भविष्य आपके हाथ में है. यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट बट यू कैन चेंज योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर. आप अपने वर्तमान और भविष्य को आप बदल सकते हो क्योंकि वर्तमान आपके हाथ में है. भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन वर्तमान अगर आपका अच्छा होगा तो सर्टेनली आपका भविष्य अच्छा ही होने वाला है. अगर वर्तमान आपका खराब हो रहा है, खराब चल रहा है, सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भविष्य में हम भविष्य को बदल देंगे, पॉसिबल नहीं है. आप भविष्य को भविष्य में नहीं बदल सकते. अगर भविष्य को बदलना है तो आपको वर्तमान को बदलना पड़ेगा और पास्ट को तो बदल ही नहीं सकते. वर्तमान बदल सकते हैं. अगर वर्तमान को बदलना स्टार्ट कर देंगे तो भविष्य बदल सकते हैं क्योंकि वो वर्तमान से जुड़ा हुआ है. आज जो भी आप हैं ये आज नहीं है. आपने पास्ट में जो कर्म किया था, पास्ट में जो आपने मेहनत किया था, उसका ये रिजल्ट है आज जो आप हैं. और आज जो आप कर रहे हैं ये आज का रिजल्ट नहीं, ये फ्यूचर में रिजल्ट मिलने वाला है. तो आप अपने प्रेजेंट को, अपने वर्तमान को इतना अच्छा बनाइए कि भविष्य आपका अच्छा हो जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड? तो पास्ट इज नो मोर. पास्ट को आप नहीं बदल सकते. डोंट ट्राई टू चेंज योर पास्ट, जस्ट ट्राई टू चेंज योर प्रेजेंट. मेहनत करिए और भविष्य आपका बदल जाएगा. एंड टुमारो नेवर कम्स. कल कभी आता भी नहीं, तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं. आप वर्तमान पे ज़्यादा फोकस करिए, वर्तमान को आप अच्छा करिए. डोंट बी टू बॉदर्ड अबाउट टुमारो. भविष्य को लेकर के ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. और जब भविष्य को लेकर के हम ज्यादा परेशान होते हैं तो वर्तमान भी खराब हो जाता है. पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं तब भी वर्तमान खराब हो जाता है. तो ना तो ज्यादा भविष्य के बारे में सोचिए और पास्ट को तो भूल ही जाइए. पास्ट से जो सीखा है उसको वर्तमान में आप अमल करिए. सो डोंट बी टू बॉदर्ड अबाउट टुमारो. कल को लेकर के परेशान मत होइए. एंड यू विल ऑलवेज गो ऑन टू मिस योर टुडे. अगर भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो जो आज मिला है ना ये भी मिस हो जाएगा, ये भी पास्ट बन जाएगा.
तो भविष्य के बारे में ज़्यादा उसको प्लानिंग के साथ काम कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। एंड दूसरा है बी इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहिए, आप वर्तमान में जिए। जो आज आप कर रहे हैं तो वर्तमान में जब रहते हैं तो चीज़ें थोड़ा और अच्छे से हम खुश रहते हैं। तो बी इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहिए। एंड स्टॉप वरिंग, भविष्य को लेकर के ज़्यादा चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है एट एनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ यू हैव टू ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, इधर टू बी हैप्पी और इन द प्रेजेंट मोमेंट टू बी मिजरेबल बाय थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड वरिंग अबाउट द फ्यूचर। आपके पास दो ऑप्शन है कि वर्तमान को आप अच्छा बनाइए या भविष्य के बारे में लगातार आप सोचते रहिए। चॉइस आपकी है, चूज आपको करना है कि आपको पास्ट के बारे में बात करनी है, पास्ट को लेकर के ज़्यादा चिंता करनी है, शिकायत करनी है, या वर्तमान पे आपको खूब ज़्यादा मेहनत करनी है। चूज आपको ही करना पड़ेगा, ये आपके हाथ में। आपकी समझ के हिसाब से लोग चूज करते हैं कि वो पास्ट के बारे में बात करें या भविष्य के बारे में बात करें। चूज उनको खुद करना पड़ता है। तो आपको चूज करना है कि वर्तमान के बारे में मेहनत करें और उसको अच्छा बनाएं या पास्ट के बारे में आप बात करते रहें। दैट यू नीड टू चूज, वो आपको चूज करना पड़ेगा। वरिंग कांट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, चिंता करने से क्या आपको लगता है समस्याएं खत्म हो जाएंगी? व्हाट डू यू थिंक? चिंता करने से समस्याएं खत्म नहीं होती, समस्याएं बढ़ जाती हैं। सो वरिंग कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। इंस्टेड इट मेक्स देम वर्स, और जबकि अपोजिट हो जाता है। चिंता करने से समस्या और बढ़ जाती है। इसीलिए हमें चिंता ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब परेशान होते हैं, चिंता करते हैं तो आप अपनी समझ को खो देते हैं, और जब समझ खो जाती है तो उससे सही डिसीजन या सही काम जो करना होता है वो भी हम कर नहीं पाते हैं। रिमेंबर, अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो एक चीज़ का याद रखिए, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज़ परमानेंट थोड़ी ना होती है। आज समस्या है, कल नहीं होगी। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी परमानेंट नहीं है। इवन नॉट योर प्रॉब्लम्स, आपकी समस्या भी परमानेंट नहीं है, आपकी खुशी भी परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज़ परमानेंट है ही नहीं। अगर आप खुश हो रहे हैं तो ये भी परमानेंट नहीं होने वाला। आप परेशान हैं ज़्यादा, ढेर सारी समस्याएं हैं, तो समस्याएं भी परमानेंट नहीं होने वाली हैं। यानी सुख में जो है ना, ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। और समस्याएं ज़्यादा हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि ये भी परमानेंट नहीं है। तो चीज़ें, कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं होती। आपको बस अपने कूल माइंडेड से, शांति से रह कर के उससे चीज़ों को अच्छे से समझिए, और जो आपकी समझ के हिसाब से डिसीजन लिया जा सकता है उस हिसाब से आप अपने काम को करिए। एंड द नेक्स्ट वन इज टाइम इज प्रीशियस। समय जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। उन 24 घंटे का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, उसी से आपकी सफलता निर्धारित होती है। आप 24 घंटे का इस्तेमाल आपको पिछले वीडियो में, पिछले फ्राइडे को भी मैंने आपको बताया था कि आपका फोकस लो वैल्यू टास्क पे है या हाई वैल्यू टास्क पे है। तो जो लोग जितना ज़्यादा सफल होते हैं उनका फोकस हाई वैल्यू टास्क पे होता है, और जब उनका फोकस हाई वैल्यू टास्क पे होता है तो वो 24 घंटे में ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। और पिछले वीक मैंने 80-20 प्रिंसिपल भी बताया था कि 20% आप ऐसे काम करते हैं जिससे 80% रिजल्ट मिलता है। तो आपका फोकस 20% एक्टिविटीज़ पे होना चाहिए जिससे 80% रिजल्ट मिलता है, जिससे आप अपने टाइम को कम समय में ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टाइम को कभी वेस्ट मत करिए, क्योंकि टाइम एक बार चला जाता है फिर वापस नहीं आने वाला है। पैसा एक बार खर्च हो जाएगा, आ जाएगा, लेकिन टाइम जो है ना वो वापस आपको नहीं मिलने वाला है। द नेक्स्ट वन इज डोंट बी इन हरी। जल्दबाजी, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। कभी आपने देखा है कि जाड़ा जल्दी आ जाए, जुलाई में जाड़ा होने लगे, या बरसात जल्दी हो जाए, या गेहूं की फसल अभी जाड़े में होती है, गेहूं की फसल लोग जून में गेहूं बोना शुरू कर दें। यानी मौसम अपने हिसाब से चलता है ना, वो कभी जल्दबाजी नहीं करता है। यानी नेचर अपने हिसाब से, समय के हिसाब से चलता है, लेकिन हम जल्दबाजी करते हैं, और जब जल्दबाजी करते हैं तो सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। सो डू यू सी एनी हरी इन एग्जिस्टेंस? कोई भी जल्दबाजी, सीजन नहीं जल्दी आते। मौसम जाड़े का जब होता है तभी जाड़ा आता है, गर्मी गर्मियों में आती, गर्मी जाड़े में नहीं होती, या बरसात जाड़े में नहीं होती, वो कभी कभी हो जाती है। यानी मौसम अपने हिसाब से चलता है। तो इसीलिए हमें भी कोई ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला चैप्टर था। एंड द सेकंड चैप्टर इज लाइफ इज फुल ऑफ। जिंदगी में आपको हैप्पीनेस भी मिलेगा, सफरिंग भी मिलेगी, यही तो जीवन है। खुशी भी आएगी और दुख भी आएगा। और
एक चीज हो भी नहीं सकती। अगर सुख ही सुख होगा तो दुख की वैल्यू खत्म हो जाती है, या दुख ही दुख होगा तो सुख की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो दिन रात, उजाला अंधेरा, ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। अगर अच्छा समय है तो खराब समय भी होगा। जीवन यही है कि ऊंच नीच होती रहती है। तो लाइफ इज हैप्पीनेस एंड सफरिंग, लाइफ इज फुल ऑफ पेन एंड प्लीजर। दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, खुशी भी मिलेगी। लाइफ इज फुल ऑफ जॉय एंड माइजरी, कष्ट भी होगा और आप खुशी भी करेंगे। तो दोनों चीजें एक साथ ही होती हैं, उसी को जीवन कहते हैं। और अगर आप के पास समस्याएं हैं तो इसका मतलब आप जिंदा हैं। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप जिंदा हैं तो समस्याएं होंगी। मुर्दा इंसान जब मर जाता है तो कोई समस्याएं नहीं होती हैं। तो जिंदा जब तक रहेंगे तब तक समस्याएं तो आती ही रहेंगी। तो आपको ज़्यादा समस्याओं के बारे में सोच करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पे काम करिए। सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, समस्याओं को हैंडल कैसे करना है, अपने आप को मजबूत बनाइए। आप समस्याओं को आने से रोक नहीं सकते। कौन आपको क्या कहेगा ये आपके हाथ में नहीं है। कौन सी समस्या आपके हाथ में आ जाएगी ये आपके हाथ में नहीं है। आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, एक फार्मूला होता है, हम आपको बता देते हैं। सपोज कोई घटना आपके साथ घटी, अब घटना घटने के बाद क्या करते हैं, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया तो गलत कह दिया तो ये तो घटना आपके हाथ में नहीं था। किसी ने आपको गधा कह दिया, ये आपके हाथ में था? नहीं, आपके हाथ में ये बिल्कुल नहीं था। यानी ये घटना थी, घट गई, ये आपके हाथ में नहीं था। लेकिन अगर किसी ने आपको गधा कह दिया और आप गधा कहा तुमने, अब हो गए गधे तुम, यानी तुमने एक्सेप्ट कर लिया हम गधे हैं। और जब उसने गधा कहा और आप गलत तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप वहां पर गलत तरीके से, ये रिस्पॉन्ड जो है ना, ये आपका रिजल्ट देने वाला है। रिजल्ट क्या आएगा? कोई घटना आपके साथ घटती है, ये आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट आपके हाथ में है। आपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से की, रिजल्ट अच्छा आएगा, ये आपके हाथ में है? नहीं है आपके हाथ में। यानी कोई भी घटना आपके हाथ में नहीं है। कोई भी घटना कभी भी कहीं भी घट सकती है, ये आपके हाथ में नहीं है। और रिजल्ट भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल रिस्पॉन्ड है। घटना घटने के बाद उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये आपके हाथ में है। तो कभी भी कोई भी सिचुएशन खराब होती है, समस्या आती है, वो घटना घट गई, अब उसके बाद रिजल्ट क्या आने वाला है, ये रिस्पॉन्ड पे निर्धारित करता है। और जरूरी नहीं कि रिस्पॉन्ड के हिसाब से आपका रिजल्ट भी आपके हिसाब से आए, रिजल्ट कुछ भी बदल सकता है। तो आपका पूरा का पूरा फोकस रिस्पॉन्ड पे होना चाहिए। घटना कभी भी कोई भी घट सकती, समस्या कभी भी कोई भी समस्या आ सकती है। तो समस्या के बारे में सोचिए मत, अपने आप को ज्यादा मजबूत करिए, क्योंकि समस्या हमेशा आती रहेगी। समस्याओं से भागना उपाय नहीं है। आप एक समस्या से भाग जाएंगे, अगली समस्या में फंस जाएंगे। कितनी समस्याओं से आप भागेंगे? तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि अपने आप को मजबूत कर लो। और जब आप अपने आप को मजबूत कर लेंगे, समस्या कोई भी आएगी आप हैंडल कर लेंगे। अगर आपको तैरना सपोज आ गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम इस पानी में तैर लेंगे, इस वाले पानी में हम नहीं तैर पाएंगे। या हम तालाब में तैर लेंगे, हम नदी में तैर नहीं पाएंगे। हम नहर में तैर लेंगे, हम समुद्र में तैर नहीं पाएंगे। अब तैरना आता है तो आप वो सिद्धांत हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप मजबूत होंगे, कोई भी समस्या आएगी, आप ऑटोमेटिक उसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे, उसका सामना कर लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ ही आपकी वेल्थ है। हम सोचते नहीं, अभी हम छोटे हैं, हम छोटी एज में हम हेल्थ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। और जब धीरे धीरे हम बड़े होते रहते हैं, तो जब धीरे धीरे हमारी तबीयत खराब होने लगती तो हम हेल्थ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। हम एक्सरसाइज तब नहीं करेंगे तब नहीं कर सकते जब हम बेड पे होंगे। एक्सरसाइज हम तभी करते हैं जब स्वस्थ होते हैं, कि हम बेड पे जाएं ही ना। तो हेल्थ को तब ठीक नहीं करिए जब खराब हो। आप पहले से ऐसा कुछ करते रहिए कि हेल्थ खराब ही ना हो। ठीक है? एंड हेल्थ इज वेल्थ। विदाउट हेल्थ वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, इट इज गोइंग टू बी इन वेन। आपके पास सब कुछ है, आप सफल भी हो गए, खूब ढेर सारा पैसा है, लेकिन आपकी हेल्थ खराब है, अब वो सफलता किसी काम की नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप सफल नहीं माने जाएंगे। आपके पास पैसा भी होना चाहिए और आप उसका इस्तेमाल करने के लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकें। अब पैसा खूब है, अब डायबिटीज है, आप मिठाई खा ही नहीं पाते, या ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं आप उनका इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। तो हेल्थ पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी से आप धीरे धीरे काम करेंगे तो इसको हम और बेहतरीन तरीके से
इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं दैट यू नो अबाउट। एंड द नेक्स्ट इज लिसन टू योर बॉडी। हेल्थ में ही है, ये एक हेडलाइन है, लिसन टू योर बॉडी। आप अपने शरीर को सुनिए, शरीर को समझिए। अगर इंसान मोटा हो रहा है तो सुनिए, आप अपनी बॉडी, आपको बॉडी इंस्ट्रक्शन दे रही है आपको कि आप मोटे हो रहे हैं, आप कुछ गलत हैबिट हैं आपकी खाना खाने की जिसकी वजह से आप मोटे हो रहे हैं। अगर इंसान का खूब खा रहा है और उसका पेट निकल रहा है तो लिसन योर बॉडी। आप सोचिए कि आप मोटे हो रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सो लिसन टू योर बॉडी। आप अपने बॉडी को सिग्नल, हर चीज़ सिग्नल देती है, हर चीज़ बाहर से बताने लगती है। अगर एक इंसान मोटा हो रहा है, खूब ज़्यादा खा रहा है, तो उसके पीछे, ये तो एक रीजन है, ये तो एक रिजल्ट है कि वो मोटा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे की कुछ आदतें हैं जो आदतें उसको फैट दे रही हैं, जो आदतें उसको गलत तरीके से वो मोटा हो रहा है। तो लिसन टू योर बॉडी जो भी है आप उसको अपने हिसाब से, अगर बार बार आपकी तबीयत खराब हो रही तो इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उस पर काम करिए, कुछ बेहतर बनाने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। अगर बार बार आपको जुकाम हो जाता है, खांसी आ रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है, ये शरीर एक सिग्नल देता है आपको। सो लिसन टू योर बॉडी एंड टेक रेस्ट। अगला इसमें है टेक रेस्ट। आपको जब आराम की ज़रूरत है तो आप आराम करिए। एंड पे अटेंशन टू व्हाट यू ईट। आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आप खा क्या रहे हैं। पे अटेंशन टू व्हाट यू ईट, क्योंकि आप वही खाइए जो आपके हेल्थ के लिए जरूरी हो। सो पे अटेंशन टू व्हाट यू ईट। जो भी खाते हैं उस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि ये आपके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है या खराब।